बड़ा ही खराब माहौल बनता चला जा रहा है। समय बड़ा खराब आता जा रहा है। इस समय कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। देखो, आपस में मनमुटाव विदेशों में एक दूसरे के बढ़ता चला जा रहा है। प्रेम वाली बात ये खत्म होती चली जा रही है और मुख्य कारण उसका यही है, खान पान लोगों का खराब हो गया और चरित्रहीनता को लोगों ने फैशन बना लिया। अब तो इस पर सर्वे भी होने लग गया कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने पति और अपने यानी समझो कि औरत के साथ रहना पसंद नहीं करता, दूसरों को पसंद करता है। आप ये समझो दूर के ढोल सुहावन जैसे कहा जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब समझो भारतीय संस्कृति का गला घोटना हो रहा है। तो अब आप समझो कि जिसने ये बगीचा लगाया है तो उसका बगीचा उजड़ेगा। जो नियम बनाया है वो उसको कोई जब तोड़ेगा तो सजा देगा कि नहीं देगा। तो संबंध विदेशों से एक दूसरे से खराब होते चले जा रहे हैं। ये बात और बता देता हूँ कि गुरु पर भरोसा करोगे और गुरु के ऊपर अगर छोड़ोगे और कर्तव्य अपना करते जाओगे तो अन्य लोगों से ज्यादा फल आपको कर्मों का मिलेगा। आप ये समझ लो, अगर लोगों को तीसरे दिन भोजन मिलेगा तो आपको दूसरे दिन मिलेगा, और अगर आप समझो दूसरे दिन लोगों को मिलेगा तो आपको तो एक टाइम वो देगा ही देगा। कौन देगा? अरे हमारे गुरु महाराज देंगे, जो उस प्रभु के तद्रूप हो गए हैं वो आपको देंगे। गुरु महाराज जिनकी ये तस्वीर लगी हुई है ये देंगे आपको। ये सब जगह अन्य समझो कि मौजूद हैं। ये अपने जीवों की रक्षा कर रहे हैं, अपने अपनाए हुए जीवों की रक्षा कर रहे हैं, अपने अपनाए हुए जीवों को संदेश दिला रहे हैं, और अन्य जीवों भी जो उनके नाम पर आते हैं, इकट्ठा होते हैं, उनको भी वही संभाल रहे हैं। तो वो आपको देंगे, गुरु महाराज आपको देंगे। आप प्रेमियों चिंता मत करना। आप समझो अजगर करे न चाकर, तो पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो देने वाला तो दूसरा है, गुरु महाराज देंगे। गुरु को सामने रख के इस तरह से प्रचार तेज कर दो और लोगों को जन जन तक जा करके, लोगों को गांव गांव जा करके समझा दो लोगों को कि उनके ऊपर झूठ का असर, जाल फरेब का असर, ठगी का कोई असर न पड़े। सिखा दो, बता दो, पढ़ा दो, निकल पड़ो सब लोग। अब जरूरत इस बात की है, नहीं तो अपने सत्संगी ही भ्रम और भूल में पड़ जाएंगे, न इधर क्या रहेंगे न उधर क्या रहेंगे, बीच के हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। जो नाव लगी है पार करने की, गुरु महाराज लगाए हुए हैं, लगा करके चले गए मुंह से बोल करके, उस नाव में लोग बैठे ही नहीं पाएंगे और समय इंतजार नहीं करेगा। जैसे ट्रेन इंतजार नहीं करती है, आगे चल पड़ती है, हवाई जहाज उड़ जाता है समय से, ऐसे ही ये जो जहाज लगी हुई है, कैसी जहाज, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी जहाज लगी है। और छूट है इस समय पर कि इस जहाज पर कोई भी बैठ जाएगा तो वो पार हो जाएगा। तो उस जहाज पर बैठाने की कोशिश करो, उस जहाज पर लोग बैठ जाएं, और नहीं तो हम बोली बोलन डरी भ्रम और भूल में, और समझो कि लोगों के गलत समझा देने में, झूठ के समझा देने में नाव पर ही न लोग बैठे, वो इसी संशय में रह जाएं कि कहीं ऐसा न हो कि यह नाव न चल पावे, या नाव ये जैसे और लोगों की डूब जाती है, डूब जाए। तब विश्वास तो आपको दिलाना पड़ेगा। इस भारत देश के बच्चों और बच्चियों के चरित्र का गिरना यह बहुत बड़ा अभिशाप बन जाएगा। इसलिए आप लोग अपने अपने बच्चे और बच्चियों का, प्रेमियों, ध्यान रखो। कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, गलत आदतों में नहीं पड़ जा रहे हैं, इस पर आप लोग अगर ध्यान नहीं दोगे तो कुछ दिन के बाद आधा देश ये पागल हो जाएगा। पागल किसको कहते हैं? एक तो पागलपन होता है कि आकाश तत्व की कमी जब हो जाती है तब बुद्धि उसकी नहीं रहती है, वो पागल हो जाता है। और एक पागल ऐसा होता है
कि जो नशे में पागल हो जाता है। आज हो लो और यहाँ से जाओ तो बराबर आप इस काम में लगो। कौन से काम में लगो? भजन में, ध्यान में, सुमिरन में, और लोगों को लगाओ। लोगों को लगाना पूरी का काम है। देखो, जैसे कहते हैं कि रोटी खिलाना पूरी का काम होता है, पानी पिलाना पूरी का काम होता है, किसी के दुख को दूर करना पूरी का काम होता है। ऐसे ही यानी समझो कि शरीर को आप समझो रोटी खिलाना, आराम देना, उसके शरीर के दुख को दूर करना, ये यानी जिस तरह से पूरी का काम होता है, ऐसे जीवात्मा को भोजन कराना और जीवात्मा को सुखी बनाना, समझो आप उसकी तकलीफ को दूर करना, यह भी बहुत बड़ा पूरी का काम होता है। ये परमार्थी काम होता है और परमार्थ काम की वजह से ही लोगों की पूजा हुई है। का वृक्ष कपहु न फल बकै, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। संत किसके लिए आते हैं? संत आते हैं दूसरों की भलाई के लिए। जैसे पेड़ खुद अपना फल नहीं खाता है, जैसे नदी खुद अपना पानी नहीं पीती है, दूसरे को पिलाती है, पेड़ अपना फल दूसरे को खिलाता है। लोग धृष्टता भी करते हैं, लोग यानी गलती भी करते हैं। इतते वे पाहन हनत, उतते वे फल देत। इधर से लोग पत्थर मारते हैं और वो फल देता है कौन? पेड़। सोचो कितना बड़ा परोपकारी है, कितना बड़ा परोपकार करता है। इसी तरह से जो संत आते हैं वो परोपकार करते हैं। तो देखो, संतों को ही तो लोग मानते हैं, भोगी को कोई मानता है? भोगी की पूजा हुई आज तक? बड़े बड़े राजा हुए, महाराजा हुए, उनकी पूजा हुई? उनकी पूजा कोई नहीं करता है। भोगी की पूजा नहीं करता है, योगी की पूजा करता है, लंगोटी लगाने वाले की पूजा करता है, उसी का सम्मान होता है, उसी की इज्जत होती है। अपने मियाँ मिट्ठू तो सब बने रहते हैं, अपनी जो है प्रभुता का वर्णन तो सब लोग करते रहते हैं, लेकिन जिनकी प्रभुता का, जिनके ज्ञान का वर्णन और वर्णन सब करें, समझे आप, वही महान होता है। उसी को महान आत्मा लोग कहते हैं, महात्मा कहते हैं। तो प्रेमियों, ये काम कौन करता है? ये वक्त के संत करते हैं, लेकिन सहयोगी उनके साथ रहते हैं। ये काम दूसरों की भलाई का, दूसरों के जान बचाने का काम कौन करता है? ये वक्त के महापुरुष करते हैं। जैसे देखो, बहुत से लोगों की जान बचाई थी राक्षस जो मार काट कर रहे थे, जो लोगों को सता रहे थे त्रेता में, और राम भगवान आए थे, उनसे राक्षसों से लोगों की जान बचाए थे। तो समझो उनके सहयोगी थे। कौन थे? बंदर और भालू। कृष्ण के सहयोगी कौन थे? वो भी ऐसे समय में जब आचार संहिता लग गई तब आप नहीं कर सकते हो, तो समय होता है, समय की कीमत होती है। आप समझो आज होली हो जाने दो, उसके बाद देखना मुश्किलें दिखाई पड़ने लगेंगी। अभी तो समझ लो कि भारत देश के लोगों के सिर पर उस दयालु का हाथ है, दीनबंधु का हाथ है, दीनानाथ जिसको लोगों ने कहा उसका हाथ है, गरीब परवर जिसको लोगों ने कहा उसका हाथ है, जिसको समझ लो कि रहमान कहा उसका हाथ है लोगों के ऊपर। बाकी देशों से हाथ अब धीरे धीरे हट रहा है, क्योंकि उनके खान पान गलत हो रहे हैं, उनके चाल चलन गलत हो रहे हैं, उनके अंदर से मानवता, इंसानियत खत्म हो रही है, हैवानियत उनके अंदर आ रही है, और रोम रोम में हैवानियत आ रही है। तो जब ऐसे लोगों के अंदर से ऐसे इंसानों के अंदर से कि जो भगवान बन सकता है, खुदा बन सकता है, जो खुदा का अनुभव किया, देखा मम खुदाए जिसने कहा, वो बन सकता है, उसके अंदर जब राक्षसी प्रवृत्ति आ जाएगी, हैवानियत आ जाएगी, तब क्या होगा? तो विनाश होगा ही होगा।
तो विनाश की लीलाएं आपको दिखाई पड़ेंगी। आप देखो कि जहां जहां पर हमले हुए लाशों पे लाशों का होगा नजारा, और सुनते तो जाओ संदेश हमारा, चाहे मॉस्को रहा हो और चाहे अन्य, आप ये समझो कि अन्य देशों के जहाँ जहाँ देशों में जहाँ जहाँ युद्ध हुए हैं या जहाँ हमले हुए हैं, जहाँ जन धन की हानि हुई है, वहाँ का नज़ारा देख नहीं सकते हो। और एक बार अगर फोटो भी उसका देख लोगे तो वही दिमाग में कौसता रहेगा, वही जो हड्डियाँ अलग पड़ी हैं, पसली अलग पड़ा है, सिर अलग पड़ा हुआ है, खून बिखरा हुआ है, मांस के लोथड़े पड़े हुए हैं, तो जल्दी भोजन नहीं खा पाओगे, जल्दी आप समझो सो नहीं पाओगे, वही चीज दिल और दिमाग में गूंजती रहेगी। तो ये तो घटनाएं अभी क्या हैं, ये तो टेलर हैं, टेलर। टेलर जानते हो? सब लोग नहीं जानते होंगे। सब प्रेमी मिल धूम मचाओ, सब प्रेमी मिल धूम मचाओ, सतगुरु के गुण प्रेम से गाओ, सतगुरु के गुण प्रेम से गाओ। जय गुरुदेव नाम है सार, जय गुरुदेव नाम है सार, जगत में गुरु महिमा है अपार, गुरु महिमा है अपार, जगत में गुरु महिमा है अपार।